हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। तो आज हम इस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपना ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, वो पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। उसके साथ में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया था। और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर सिंगुलर और प्लूरल, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो उसके साथ में हम दी का यूज़ करेंगे। दूसरी बात, नाउन जो ऐसे नाउन जो होता है उसमें कोई ना कोई स्पेशलिटी होना चाहिए, यानी कि कोई स्पेसिफिक नाउन होना चाहिए। कॉमन नाउन नहीं होना चाहिए, जनरल नाउन नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई उसके अंदर स्पेशलिटी शो होती है। तो उसके आगे हम दी का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, दिस इज़ द चैप्टर आई रीड यस्टरडे। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है, एक नाउन है। चैप्टर एक नाउन है, लेकिन यह एक जनरल नहीं है। कैसे जनरल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज दी क्यों यूज़ किया है? बिकॉज दिस इज द चैप्टर आई रीड यस्टरडे। ये चैप्टर है जो मैंने कल पढ़ा है, यानी कि कल पढ़ा है। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक हो गया कि भाई ये चैप्टर जो है वो कल पढ़ा है। अगर यहाँ पर इसकी जगह अगर ये वाला लाइन नहीं आया होता है, आई रीड यस्टरडे, यानी क्या इसकी कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया होता। अगर सिर्फ यहाँ पर होता है, अगर सिर्फ यहाँ पर ये लिखा होता है कि दिस इज चैप्टर, दिस इज चैप्टर, बस अगर खाली इतना ही होता तो यहाँ पर अपन दी का यूज़ नहीं करते, बल्कि ए का यूज़ करते। क्योंकि दिस इज़ अ चैप्टर, यह एक चैप्टर है। चैप्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है इसकी, कि जो चैप्टर है वो कल पढ़ा हुआ है। जो कल पढ़ा है चैप्टर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो दिस इज़ द चैप्टर आई रीड यस्टरडे। तो यहाँ पर चैप्टर जो कल पढ़ा है, तो ये उसकी हो गई, स्पेशलिटी हो गई। उसके बाद में, दिस इज़ द कार बाय विच आई गो टू ऑफिस। यहाँ पर जो कार है, कार के आगे दी क्यों लगा? क्योंकि ये जो कार है वो कार है जिससे मैं ऑफिस जाता हूँ। अगर सिर्फ यहाँ पर ये होता कि भाई दिस इज़ कार, अगर इसके आगे ये वाला सेंटेंस नहीं होता तो हम इसके आगे क्या लगाते, दिस इज ए कार। दिस इज ए कार यानी कोई भी कार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेंशन क्या गया है, इसकी स्पेशलिटी मेंशन की गई है कि दिस इज कार बाय विच आई गो टू ऑफिस। ये वह कार है जिससे मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ये ऑफिस जाने वाली कार है, तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई। तो इसलिए यहाँ पर दी का यूज़ किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद में नेक्स्ट, बिफोर दोज प्रॉपर नाउन ओनली वन इन नंबर एज ट्रीटेड एट कॉमन नाउन। यानी कि जो कॉमन नाउन जो एक ही नंबर में होते हैं, ऐसे जो नाउन जो एक ही नंबर में होते हैं, तो उनके साथ भी हम दी का यूज़ करेंगे। जैसे कि सन, सन है तो सन कितना होता है, एक ही होता है, इसलिए इसके आगे हमने दी यूज़ किया। उसके बाद में मून है, तो मून भी एक ही है, तो इसलिए हमने इसके आगे दी यूज़ किया। उसके बाद में अर्थ के आगे भी दी लगाए, तो अर्थ भी कितना है, एक ही नंबर में होता है। अर्थ एक ही होती है, पृथ्वी दो नहीं होती है ना, तो इसके लिए इसके आगे हमने दी लगाया। यानी ऐसे नाउन जो एक ही नंबर में होते हैं, तो उसके आगे भी हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद में दी का यूज़ और कहाँ करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक क्लास या स्पीसीज़ के लिए। तो क्लास या स्पीसीज़ ये हमने पढ़ा था, एक कॉमन नाउन के अंदर पढ़ा था कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं, जो पर्टिकुलर क्लास का नाम हो या कोई पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई जाति का नाम होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो जितने भी कॉमन नाउन है उसके आगे भी हम दी का यूज़ करेंगे। जैसे द काऊ, काऊ एक अलग से प्रजाति होगी, द काऊ हैज़ टू हॉर्न्स। रोज़ है, रोज़ तो एक अलग से स्पीसीज हो गई प्लांट की, तो यहाँ पर इसके आगे हम दी यूज़ करेंगे। तो कॉमन नाउन जो है उसके आगे भी हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद में और कहाँ पर यूज़ करेंगे दी का यूज़, माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स है, जो पहाड़ी क्षेत्र के, जो पहाड़ियों के जो नाम है, या नदियों के जो नाम है, या फिर शीज के, समुद्र के नाम है, आइलैंड के जो नाम है, लेक्स के जो नाम है,
तो उन नाम के आगे भी अपन दी का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर का नाम, जैसे कि यमुना, यमुना नदी है तो यमुना एक रिवर का नाम है, तो यहाँ पर इसके आगे हम दी लगाएंगे। गंगा, तो इसके आगे भी हम दी लगाएंगे। उसके बाद में और बहुत सारे माउंटेन्स के भी नाम हो सकते हैं, लेक्स के भी नाम हो सकते हैं, उसके आगे हम दी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि पिक और माउंटेन, पिक और माउंटेन के आगे हम दी नहीं लगाएंगे। पिक यानी कौन सी, मतलब सबसे जो ऊंची चोटी, उसको अपन पिक बोलते हैं। पिक यानी एकदम सबसे ऊपरी हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालयाज, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो एक हाईएस्ट पिक है किसकी, हिमालय की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो जितने भी पिक्स है, सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पर अपन दी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर अपन कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में और कहाँ पे दी लगेगा, जितने भी बुक्स का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, नोवेल और एपिक्स के नाम है, और जो भी जितने भी स्क्रिप्चर के नाम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रामायण, रामायण एक स्क्रिप्चर है, तो इसके आगे हम दी का यूज़ करेंगे। बाकी महाभारत है, ये भी एक स्क्रिप्चर है, इसके आगे भी दी का यूज़ करेंगे। जितने भी न्यूज़पेपर है उसके आगे भी दी का यूज़ करेंगे। जितने भी नॉवेल्स है वो भी दी का यूज़ करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, स्क्रिप्चर्स के आगे और बुक्स के आगे, पर्टिकुलर बुक्स के आगे हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद में और दी का यूज़ कहाँ करेंगे, एडजेक्टिव्स के आगे। एडजेक्टिव्स आगे, एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी विशेषता। जैसे कि स्टूडेंट तो है लेकिन कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के आगे हम दी का यूज़ करेंगे। दी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बॉय, बॉय तो है, अगर सिर्फ बॉय होता है तो इसके आगे क्या लगाएंगे अपन, ए लगाएंगे। लेकिन इसके आगे एडजेक्टिव लग गया कि ये टॉल बॉय है, तो यहाँ पर अपन ए नहीं लगाकर दी लगाएंगे। तो जितने भी एडजेक्टिव्स है उसके आगे हम दी का यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव उसकी विशेषता बताता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ बताता है। उसके बाद में बिफोर प्रॉपर नाउन प्रोसीड बाय क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स, यानी कि जितने भी क्वालिफाइज, जो प्रॉपर नाउन तो होता है लेकिन उसमें कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे कि महाराणा प्रताप है, तो ये एक ब्रेव था, इसके अंदर ये क्वालिटी है ब्रेव की, तो इसके आगे हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, द ड्रम है, द गिटार है, द ऑर्केस्ट्रा है, तो उसके आगे भी दी का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये है दी का यूज़ करने वाले सेंटेंसेस। यस, और उसके बाद में द जुलाई, जितने भी महीने के जो नाम है उसमें, जैसे कि द 1st ऑफ जुलाई, तो यहाँ पर दी का यूज़ करेंगे। 2nd ऑफ जुलाई तो दी का यूज़ करेंगे। 15th जुलाई तो दी का यूज़ करेंगे। तो ऑर्डिनल नंबर के लिए हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद में आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी ऐसे जो कुछ नाउन होते हैं जिसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। When plural noun denotes some defined or special object, things or article, the should be used. प्लूरल, जितने भी प्लूरल नाउन है, जितने भी, जैसे ये कार्स है, प्लूरल नाउन है, जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विथ द प्लूरल नाउन। उसके बाद में द काउज ऑफ हरियाणा गिव मच मिल्क, यानी कि हरियाणा की जो गाय है वो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है, तो उसके आगे भी हम दी का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है। गाय तो है लेकिन हरियाणा की गाय ज़्यादा दूध देने वाली, तो यहाँ पर दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद में बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। जैसे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वाटर है, तो वाटर की कोई काउंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते एक वाटर है या दो वाटर है। जितने भी गोल्ड, जितने भी मटेरियल नाउन है, यानी कि गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, तो उसके आगे भी हम नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे नाउन जिनको हम देख नहीं सकते और न ही इसको टच किया जा सकता है, इसको सिर्फ अपन फील कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंसी, को अपन फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं,
तो ये इंटेलिजेंसी, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके आगे हम कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। बाकी कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया का एक शेक्सपियर है, तो इसके भी आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड एज काउंटेबल वन, आर्टिकल दी इज यूज्ड। अनकाउंटेबल, ऐसे जो नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, उनके आगे भी दी यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे कि द मिल्क इन द कप हैज़ टर्न्ड शोर, यानी कि द मिल्क इन द कप, यानी एक कप जो दूध है, वो कप में जो दूध है वो हैज़ टर्न्ड शोर, वो क्या हो गया? खट्टा पड़ गया है। तो यहाँ पर एक अनकाउंटेबल, मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको हम एक काउंटेबल के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि भी कितना? एक कप दूध, यहाँ पर इसकी काउंट हो गई कि भी एक कप दूध है, 1 कप मिल्क है, तो इसलिए यहाँ पर अपन दी का यूज़ करेंगे। बाकी नॉर्मली अगर सिर्फ मिल्क लिखा है तो उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन्स बिफोर कलेक्टिव नाउन, यानी जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है, कोई भी ग्रुप का नाम है या किसी पर्टिकुलर क्लास का नाम है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप का नाम है, तो उसके आगे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आर्मी है, तो आर्मी एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया, तो उसके आगे हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। जैसे टीम है, तो टीम भी कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, तो टीम में पर्टिकुलर नंबर होते हैं, मेंबर होते हैं, एक ग्रुप हो गया, तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है। तो कलेक्टिव नाउन के आगे भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, टीम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स, कंट्री के नाम और स्टेट्स के नाम, जैसे दी, इनको छोड़ के एग्जांपल, जैसे द यूएसए, ये एक यूनाइटेड होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि एक यूनाइट का नाम हो गया, तो यूनाइट के रूप में अपन दी का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी कंट्रीज़ के नाम है उसमें अपन दी नहीं लगाएंगे, द नीदरलैंड, द कॉन्गो, द पंजाब। बाकी के जितने भी जो भी कंट्री के नाम है उसके आगे अपन दी नहीं लगाएंगे, इन कंट्रीज़ के नाम को छोड़कर बाकी जितने भी कंट्रीज़ के नाम हैं उनके आगे हम दी नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और बाकी जितने भी डिजीज़ के नाम है, फेस्टिवल के नाम है और सीजन्स के नाम है, उसके आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कॉलेरा एक डिजीज़ का नाम है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। होली एक फेस्टिवल का नाम है, आर्टिकल नहीं लगेगा। सीज़न, समर सीज़न का नाम है, उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बाकी जितने भी रिलेशंस के नाम है, मदर, फादर, अंकल, आंटी, तो उनके आगे भी कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। बिफोर मील एंड स्पोर्ट्स, मील जो भी होता है, जो भी खाना है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उसके आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे लंच है तो लंच के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ब्रेकफास्ट है तो उसके आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई एट ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई आई ईट अ ब्रेकफास्ट या आई एट अ ब्रेकफास्ट या आई एट दी ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं करेंगे। जितने भी स्पोर्ट्स के नाम है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, तो उनके भी आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बाकी इसके अलावा जितने भी कॉलेज के नाम है, चर्च के नाम है, टेम्पल्स के नाम है, हॉस्पिटल्स, मार्केट के नाम है, उनके आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद में ऐसे आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ्स, यानी एपोस्ट्रोफ्स यानी कि जैसे पंकज, दिस इज पंकजस हाउस, ये एक एपोस्ट्रोफ हो गया, पंकजस हाउस यानी पंकज का हाउस। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, दैट वाज राम्स मिस्टेक, ये भी एपोस्ट्रोफ्स हो गया, राम्स मिस्टेक, राम की गलती। तो इस तरह से जितने भी एपोस्ट्रोफ्स है उसके आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इस तरह से। और बाकी ऐसा सेंटेंस जिसमें विथ नो से स्टार्ट होता है, नो या नॉट या एनी, तो उनके भी आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे नो, यहाँ पर नो आया है, देर इज़ नो स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे देर इज़ नो अ स्टूडेंट या देर इज़ नो दी स्टूडेंट या देर इज़ दी नो स्टूडेंट। यानी जिस सेंटेंस में किसी नाउन के आगे नो आया है या नॉट आया है या एनी आया है, तो उसके आगे भी अपन कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, क्राउन, ही वॉज अपॉइंटेड ब्रांच मैनेजर। अपॉइंट, यहाँ पर अपॉइंट आ रहा है कि ये एक अपॉइंटेड ब्रांच मैनेजर था, तो उसके आगे भी अपन कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। या फिर कोई इलेक्टेड होके आया है, ही वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द असेंबली, उसके आगे भी कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे। या फिर कोई
नया नया कोई किंग या क्राउन जिनको मिला है, ही इज़ गोइंग टू बी क्राउंड एज किंग, वह एक किंग बनने जा रहा है, किंग का उसको क्राउन मिलने जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बाकी इसके अलावा बिफोर नाउन कमिंग विद वर्ड्स इन पेयर, जितने भी पेयर्स में जो भी वर्ड्स आते हैं, फादर मदर अंकल आंटी ब्रदर सिस्टर, तो उनके भी आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इस तरह से दी आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है और ऐसे कौन से नाउन है जिसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, उसके बारे में हमने डीपली समझ लिया है वन बाय वंस अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।